बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 180वें दिन में उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आइए सुंदर साथ जी धाम धनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं आदरणीय नर माया पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला। आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला। ए काला दी परदेस मा। ए काला दी परदेस मा। मोने मोतीने कहाँ चालो। आओ जी बाला। मने होती नींद री। मने होती नींद लारी तामे सुती। की कहाँ राते तामे सुती मुकी कहाँ राते। जागी जोता पियू जी न पासे। जागी जोता पियू जी न पासे। पाछे तो था से पर भाते। पाछी तो था से पर भाते। काला कलीनी काहूँ चू तुमने। काला कलीनी काहूँ चू तुमने। आवाजो आनी कीने। आवाजो आनी कीने। मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरणी। श्री इंद्रावती लागी चरणी। आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला। आओ जी बाला। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री राम सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक धाम धनी का आह्वान गाते हुए प्रारंभ किया आपने।
आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे पूजा खुराना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 114। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर। नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत। नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत। नूर मुख हर वटी नूर अधूर। नूर मुख हर वटी नूर अधूर। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर मुख चौक मांडनी अति नूर में। नूर वस्त्र नूर भूखन जहूर। नूर वस्त्र नूर भूखन जहूर। नूर जो बन रोशन नूर नूतन। नूर जो बन रोशन नूर नूतन। नूर सब अंग उद्योत नूरपुर। नूर सब अंग उद्योत नूरपुर। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर चरण कमल नूर हस्तक। नूर शोभा सबे नूर सिंगार। नूर शोभा सबे नूर श्रृंगार। नूर सिर पग नूर कलंगी दुग दुगी। नूर सिर पग नूर कलंगी दुग दुगी। नूर हिये हर नूर गंज अंबार। नूर हिये हर नूर गंज अंबार। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर हक सहूर मजकुर नूर महामत। नूर हक सहूर मजकुर नूर महामत। नूर उग्या बका नूर कसूर। नूर उग्या बका नूर कसूर। सब नूर रूहे नूर हादि नूर में। सब नूर रूहे नूर हादि नूर में। नूर नूर में खिंच लई हके हजूर में। नूर नूर में खिंच लई हके हजूर में। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे। ये एक दिन पहले के क्विज का रिजल्ट है, 178वें दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें 26 सुंदर साथ जी ने भाग लिया है और 12 सुंदर साथ जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसमें। तो उनके नाम इस प्रकार हैं: मोहन झा, सॉरी, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, शीतल पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र यूपी, कनिका हिसार, प्रेमलता हिसार हरियाणा, उषा सिंघल जयपुर, गीता पंचाल गुजरात, राधिका चौरसिया बहराइच यूपी, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। तो सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं राज्य का नाम लेके आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। भाखती महामती, अर्श रूहे उमती। पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुँचाई। अर्श वाहिदत खिलवत कसम की। हुज्जत निस्बत लिए इत आई, हुज्जत निस्बत लिए इत आई। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूर को रूप स्वरूप अनूप है, ये प्रकरण परिक्रमा के 35, 36 से 30 प्रकरण से मिलता जुलता है, और सागर ग्रंथ का भी पहला प्रकरण से भी मिलता जुलता है सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर है तो 4 चौपाइयाँ, लेकिन विषय जो है पूरा कवर इसमें हो जाता है, नूर का विषय। नूर से क्या तात्पर्य है एक्चुअल में? नूर शब्द है कुरान का शब्द है। मोहम्मद साहब जब मेराज में गए थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बताया कि मैंने नूर देखा। लेकिन नूर का मतलब जो है, सब लोग अनुमान लगाते हैं कि भी नूर क्या है, बोले कोई प्रकाश देखा होगा, दिव्य प्रकाश, ऐसा अलौकिक प्रकार का प्रकाश दिखा होगा, है ना? नूर का अर्थ जिस प्रकार हिंदू लोगों में भी कहते हैं ना, परमात्मा का स्वरूप तेजोमय है, ज्योतिर्मय है, तो वो भी कोई विद्युत अग्नि या चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परमात्मा तो वो भी नहीं कहते। उसी प्रकार नूर को परमात्मा का स्वरूप मानने वाले मुस्लिम भाई भी सूर्य चंद्रमा तारे या तो विद्युत अग्नि के प्रकाश को वो भी पर ब्रह्म नहीं कहते हैं। कुछ अलौकिकता होना चाहिए, जैसे ये साधु संत हो, तपस्वी, उसके चेहरे पे ग्लो है तो बोलेंगे इसके चेहरे पे नूर झलक रहा है। फिर बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर है, मेरे अंदर भी खुदा का नूर है, कण कण में खुदा का नूर है। वास्तव में वो स्पष्ट रूप से नूर की व्याख्या नहीं मिलने से वो संसार में ही सभी प्राणियों के हृदय में
जो जीव चेतना है, और संसार के कण कण में स्थित जो ब्रह्म सत्ता है, उनको ध्यान में दिखते हैं ना, ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। तो उसी को ही नूर कहते हैं या नूर समझ लेते हैं। जड़ प्रकाश को तो वो भी नहीं कहते कि सूर्य का प्रकाश जो है वो नूर है, ऐसा कोई नहीं कहता। और सवाल उठता है कि खुदा ने नूर, मोहम्मद साहब ने नूर देखा तो क्या देखा आखिर। अब दूसरा जो सुंदर साथ के भी पहलू से भी हम देखेंगे, परम धाम में जो कण कण में कहा गया कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश, जानो अर्श के उदय हुए, जानो कोटक सूर। सब क्या लगता है, एक एक कण को देखने से परम धाम के करोड़ों सूर्य उग गए, अर्श के, माया के नहीं, परम धाम के करोड़ों सूर्य उग गए ऐसा लगता है। लेकिन वो शीतलता भी लिए होता है, सुंदरता लिए भी होता है। लेकिन परम धाम का भी जो सिर्फ प्रकाश को नूर नहीं कहते। ये परम धाम में जो प्रकाश, सभी वस्तुओं में से प्रकाश निकल रहा है, उसको केवल प्रकाश को नूर नहीं कह सकते, लेकिन उस प्रकाश को दिव्य प्रकाश कहते हैं। क्योंकि वो माया का प्रकाश नहीं है, परम धाम का दिव्य प्रकाश है ना, दिव्य प्रकाश कहते हैं, कह सकते हैं उसको। जैसे स्वप्रकाशित होना, और इसके अतिरिक्त और भी असंख्य जो है गुण है, चेतनता, सुगंधी, कोमलता, अखंडता, सुंदरता, सभी प्रेम के स्वरूप है, सभी आनंद के स्वरूप है, राज्य की सभी आशिक है, राज्य की सबको पूर्ण पहचान है। तो ये सभी गुण क्या दिव्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। दिव्य शब्द जो है वो अलौकिकता को दर्शाने के लिए विशेष रूप से कहा जाता है। हाँ, वहाँ क्या है कि कुछ अलौकिक है, डिफरेंट है, संसार का वस्तु नहीं है, वो दिव्य है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, मतलब वो इस संसार का जैसा नहीं था, कुछ डिफरेंट था, अलौकिक है, त्रिगुणातीत है, नस नाड़ियों से रहित है ना। परम धाम की जो वहाँ का जो भी मटेरियल, वहाँ की इस विशेषता, उसको, जो भी वस्तु है परम धाम में, उसमें ये सब कॉमन गुण है। सभी चीजों में स्वप्रकाशित का गुण है, चेतनता, सुगंधी, कोमलता, अखंडता, सुंदरता का, सभी चीजों में ये गुण है। इस जो गुणों का समूह है, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे कि अलौकिकता को दर्शाने के लिए उसको क्या बोलेंगे कि नूरी है या दिव्य है। हिंदी में क्या बोलेंगे, नूरी को दिव्य है कहेंगे, है ना। मेरे परिक्रमा ग्रंथ चर्चा में वैसे तो बताया था, फिर भी यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप बताना पड़ता है। कई सुंदर साथ देखिए अब क्या अर्थ ले लेते हैं। यहाँ तो बात मैंने किया था कि जो प्रत्येक वस्तु से या राज्य के स्वरूप से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश को नूर नहीं कहते हैं, उसको दिव्य प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी बात आ रही है यहाँ पर कि परब्रह्म प्रकाश को ही नूर कह देते हैं वो, कि और मतलब कि नूर जो है वो दिव्य प्रकाश तो है, लेकिन वो दिव्य प्रकाश जो है परब्रह्म से भी पहले है। मतलब वह दिव्य प्रकाश जो है, वह दिव्य प्रकाश जो है पहले मार्फत का रूप है। दिव्य प्रकाश जो है युगल स्वरूप के रूप में विराजमान है। तो युगल स्वरूप क्या हो गया, हकीकत का स्वरूप, ऐसा अर्थ ले लेते हैं। क्योंकि जो भी देखिए चिरंतन प्रशिक्षण शिविर है, तो सारे प्रचलित विचारधाराओं का भी विवेचना करना पड़ता है। क्योंकि जो सच्चा प्रचारक है, प्रशिक्षण है उच्च कोटि का, तो वो केवल एक तरफा अर्थ पढ़ करके कोई ऊंचा प्रचारक नहीं बनता। अलग अलग विचारधाराओं का मंथन भी जरूरी होता है समस्या में। देखिए परब्रह्म का प्रकाश जो है वो मार्फत का स्वरूप है। वही परब्रह्म का प्रकाश पूरे परम धाम के रूप में विराजमान है, और वही परब्रह्म का प्रकाश परब्रह्म के रूप में, युगल स्वरूप के रूप में विराजमान है। तो बोला क्या, परब्रह्म का प्रकाश एक जो फर्स्ट मटेरियल हो गया उनके लिए। जी बहुत अफसोस की बात होती है कि मतलब वो राज्य का स्वरूप भी नहीं मानते, लेकिन राज्य का स्वरूप तो जो है हकीकत हो गया है।
मार्फत में राज्य का स्वरूप भी नहीं रहता है, दिव्य प्रकाश बस रहता है सिर्फ। इस तरह की बात हो गई सुंदर शाह जी। बिल्कुल निराकारवादी बात हो गई है। सारा चीज का स्पष्टीकरण करूंगा सुंदर शाह जी, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। परम धाम में जो है, समझिए, ब्रह्म के नूर से सारा धाम प्रकाशित होता है। ग्रंथों में क्या लिखा कि ब्रह्म के तेज से सारा धाम प्रकाशित होता है। हैं? नूर से ब्रह्म का प्रकटन नहीं है, ब्रह्म से नूर का प्रकटन है। ब्रह्म का नूर ही सारे धाम में विराजमान है। नूर से ब्रह्म का प्रकटन कहीं लिखा हो तो नूर मतलब यहाँ पर प्रकाश जो कह रहे हैं ना, वो वही है जो है सुंदर शाह जी। ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म का प्रकटन होने के जो बात कर रहे हैं, ब्रह्म के नूर नूर जो भी शब्द है, लेकिन नूर से यदि परब्रह्म का प्रकाश न भी कहो तो भी नूर से परब्रह्म का प्रकटन कहीं नहीं लिखा। परब्रह्म का स्वरूप नूरी है। परब्रह्म का स्वरूप कैसा है? नूरी है, नूरी स्वरूप वाले। तो नूरी स्वरूप का मतलब क्या है? वो स्वरूप दिव्य है। इस संसार के जैसे पांच तत्व का, नस नाड़ियों का नहीं है, वो दिव्य है, अलौकिक है, त्रिगुणातीत है, नस नाड़ियों से रहित। तो अलौकिकता को दर्शाने के लिए नूर या दिव्यता का प्रयोग किया जाता है। मोहम्मद साहब ने वहां पर जब गए थे मेराज में तो नूर देखा कहा, लेकिन वो नूर जो देखा है, कोई लाइट से बात करके नहीं आए, वो खुदा की अमृत सूरत से ही तो बातचीत करके आए ना। मेरे सुंदर शाह जी से अनेकों उदाहरण आप विचार कर सकते हैं। फिर एक और बात आती है, बोले श्री राज जी का दिल ही नूर है। उसी नूर से सारा परम धाम और राज्य का स्वरूप प्रकट हुआ है। उसी से राज्य व परम धाम का प्रकटन हुआ। यदि ऐसा कहेंगे दिल नूर है, दिल से परम धाम बना, तो फिर पूरा परम धाम कल्पना हो जाएगा सुंदर शायद जी। दिल से क्या बनता? दिल से साक्षात वस्तु नहीं बनता है। बेहद मंडल अक्षर का दिल है ना, वो साक्षात नहीं है, वो अंतस्करण है। ये दिखते हैं कुछ उपायों के हिसाब से। वाणी में सुंदर स्वरूपों को या दिव्य प्रकाश को नूर मात्र नहीं कहा गया। मात्र दिव्य प्रकाश मतलब प्रत्येक वस्तु से जो प्रकाश निकल रहा है मात्र वही नूर है, ऐसा नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो विचार दिल में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें भी नूर में ही कहा गया। देखिए, नूर नजरो, नूर सोना, नूर को नूर विचार। इसी तरह से वहां का जो है तन, इंद्रियां, प्रेम, रीति, स्वभाव, सब नूर का कहा गया। देखिए, गुण अंग सब नूर के, नूर इंद्रिय नूर पख, रीत रसम सब नूर की, प्रीत प्रेम नूर लखो। रीत रसम सब नूर की। यहाँ पर सुनुषा जी जरा विचार करें कि विचार दिल में उत्पन्न हो रहे हैं, उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो दिल में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो नूर तत्व के हैं या दिव्य प्रकाश के हैं? ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन दिल में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको नूरी कहा है यहाँ पर। नूरी का मतलब क्या? दिव्य। नूर को नूर विचार। तो विचार क्या? दिव्यता से युक्त है, परम धाम के दिव्य विचार है वो। उसको दिव्यता को यहाँ पर नूर तत्व भी नहीं कह सकते, और परब्रह्म का जो प्रकाश कह रहे थे दिव्य प्रकाश का विचार, ऐसा भी नहीं कह सकते। दिव्यता का अंतर्गत जो बहुत सारे गुण होते हैं उसमें से एक गुण है
स्वप्रकाशित होना। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था ना अभी कि परब्रह्म का प्रकाश जो है परब्रह्म के रूप में विराजमान है, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि वहां के जो रूहों के तन इंद्रिय दिव्य प्रकाश से बने, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये तरह ये दिव्य प्रकाश तो उन स्वरूपों से निकल रहा है, स्वरूप प्रकाश से नहीं बना। रीति परंपरा सब नूर तत्व का, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। रीति परंपरा तो एक व्यवहारिक चीज है, कोई वस्तु भी नहीं है, लेकिन चुपाई में उसको भी नूर कह रहे हैं। इसके अलावा सुंदर साथ जी हम देखेंगे इस संसार में भी जो है पर ब्रह्म का आवेश आया है और ब्रह्मात्मा की सुरता आई है। इसके अलावा आज देखेंगे ब्रह्म ज्ञान को भी नूरी कहा गया है। इसे स्पष्ट है कि नूर किसी तत्व की बात भी नहीं है, दिल की बात भी नहीं है, न ही किसी परब्रह्म का जो मार्फत स्वरूप प्रकाश की भी कोई बात नहीं है। सुंदर सा जी यहाँ पर दिव्य प्रकाश तो जो स्वरूपों से निकल रहा उसको कहते हैं। वहां पर सुंदर सा जी देखिए, पांच तत्व दिखने में है, धरती भी है, अग्नि जल वायु आकाश, सब में वहां पर तत्व दिखेंगे। लेकिन वो पांचों तत्व क्या है? नूरी है, दिव्य स्वरूप है, अलौकिक है, यहाँ संसार के जैसे नहीं है। प्रत्येक तत्व में प्रत्येक तत्व का गुण है, इस संसार के जैसे नहीं है। लेकिन वो इसी तरह से इस संसार में जो सूक्ष्म कहलाते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर है, अंतस्करण है या जीव है, इस संसार के जैसा सूक्ष्म भी नहीं है वहां पर। वहां की जो प्रत्येक वस्तु को कहते हैं ना कि सूक्ष्म है स्वरूप है, प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप को हो चाहे स्थूल स्वरूप हो, वहां पर दोनों ही गुण है। प्रत्येक वस्तु में स्थूलता का भी गुण होता है, सूक्ष्मता का भी गुण होता है, इच्छा अनुसार। न उसको न साकार कहते हैं न निराकार कहते हैं, शुद्ध साकार दिव्य साकार कहते हैं। इसलिए लोग क्या संसार के शरीर के हिसाब से प्रश्न करेंगे कि परमात्मा का यदि शरीर होगा, रूप होगा, तो फिर वो बंधन में आ जाएगा। मेरे भैया परमात्मा कैसे वहां का दिव्य स्वरूप बंधन में नहीं आता, वो तो इच्छा अनुसार है ना। इच्छा अनुसार जल में गीला भी होगा, इच्छा नहीं होगी तो गीला नहीं भी होगा। जमुना जी में जल क्रीड़ा भी कर सकते हैं इच्छा अनुसार, उसके ऊपर दौड़ करके भी जा सकते हैं। स्थूलता भी है, सूक्ष्मता भी है, सभी गुण है उस प्रत्येक तत्व में। इच्छा अनुसार आभूषण पहने ना तो उसका स्पर्श भी होगा, इच्छा नहीं करेंगे तो स्पर्श नहीं भी होगा। इसमें कौन सा गुण कहें? सूक्ष्म गुण कहें कि स्थूलता का गुण कहें? दोनों गुण है इच्छा अनुसार। इस संसार के स्थूल तत्व के अनुसार भी स्थूल तत्व नहीं है, और इस संसार के सूक्ष्म तत्व के अनुसार भी वहां पर सूक्ष्म नहीं है। क्योंकि यहाँ के स्थूल तत्व में सूक्ष्मता का गुण नहीं होता और यहाँ के सूक्ष्म तत्वों में स्थूलता का गुण होता नहीं। हवा में पानी में दौड़ नहीं सकते, इस संसार में हवा में चल नहीं सकते, परमधाम में सब कर सकते हैं। हवा में पानी में धरती का भी गुण होता है ना। धरती में हवा का गुण होता है, महल के बीच में से निकल जाओ। इसी प्रकार महात्मा की जो पांचों इंद्रियां हैं वो सब नूरमयी हैं। सभी इंद्रियों में सभी इंद्रियों के गुण होते हैं, सभी इंद्रियों का सुख भी है वहां पर। देखिए, सब विविध सुख धाम के रूप रस सुगंध श्रवण अंग परस सुख एकता वेन जुबान हिसाब के नहीं, सभी इंद्रियों का रूप होता है ना। पांच इंद्रियों के पांच विषय, शब्द रप शब्द रूप रस स्पर्श गंध। शब्द यहाँ पर श्रवण में आ गया और स्पर्श इसमें आ गया, बाकी तीन ही हो गए, रूप रस सुगंध। और वाणी में भी इसका प्रमाण है, पूर्ण पांचों इंद्रिय स्वरूप, एक एक में पांच पूर्ण। तो वहां इंद्रिया नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इंद्रियां जो है वो कैसी हैं? नूर इंद्री नूर पख, नूर स्वरूप वाले इंद्रियां हैं। एक सुंदर सा जब चौपाई के हिसाब से शुरू करते हैं, नूर को रूप स्वरूप अनूप है। परब्रह्म का जो स्वरूप है बिल्कुल नूर का रूप है, अनूप है। अनूप है ना, उपमा से रहित उसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं होता है। अत्यंत सुंदर है, दिव्यता से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है, तेजोमयी है, सुगंधित है ना। सारा कौन आ जाएगा?
नूर नैना नीलवट नासिका नूर, उनके जो रामधनी के नेत्र हैं वो भी अत्यंत सुंदर दिव्य हैं, तेजोमय सुगंधित कोमल। नीलवट यानी माथा, नासिका, सभी दिव्य वाले स्वरूप वाले हैं, सभी नूरमय स्वरूप हैं। नूर श्रवण यानी कान, गाल लाल, जो लालिमा से युक्त गाल, है ना? मुख गौर, झरे कसुम्बा, इतने लाल है कि जैसे लगता है कि लाल में से किरणें निकल रही हैं लाल रंग की। गौर वर्णन तो बेस कलर है, और उसमें लालिमा, किसी हिस्से में लालिमा ज्यादा है, जैसे लाख तली लाल एड़ियां, तलवे गहराई और लाख वाले हिस्से में ज्यादा लालिमा होती है। इसी किसी किसी अंगों में ज्यादा गोरापन है, किसी अंगों में ज्यादा लालिमा होता है। तो नूर झलक रहा है, उसमें से दिव्य प्रकाश झलक रहा है। नूर मुख हरवटी नूर अधूर, है ना? सुंदर दिव्य मुखारविंद, और उसमें जो हरवटी यानी ठुड्डी, अधूर यानी होंठ, भी दिव्य लालिमा से युक्त हैं। नशा जी गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल है, अत्यंत सुंदर, किशोर अवस्था का, एकदम समझो कि जैसे किसी को एकदम सहज करके उसको मतलब संभाल करके रखा जाता है, एक महल के अंदर, जैसे कि राजकुमार रहा हो, कभी बाहर ना निकला, एकदम सॉफ्ट त्वचा, सुंदर गोरा रंग, और एकदम प्रेम का स्वरूप। राज्य महाराज का ऐसा दिव्य स्वरूप है। नूरमुख चौक मांडनी अति नूर में, राज्य का सुंदर जो मुखारविंद है, मुख चौक, चौक मतलब उस एरिया को बोलते हैं चौक, कोई भी हो सकता है, मुख गाल माथा सब, चौक शब्द सभी के लिए प्रयोग कर देते हैं। तो मुखारविंद का जो चौक है ना, पूरा मुखारविंद है वो मांडनी अति नूर में, है ना? उसकी जो आकृति है, बनावट है, वो भी सुंदर दिव्य है, सुंदर, बहुत ही सुंदर दिव्य आकृति। इस डिजाइन भी जो है ऐसा मतलब कि बोलते हैं ना, फुर्सत से बनाया होगा उस तरह से। राज्य का जो स्वरूप है, उससे सुंदर दुनिया में कुछ हो ही सकता, सवाल ही नहीं है, तो पांच तत्वों का वैसे भी। लेकिन यहाँ पर जो शफीउल्लाह ने खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स आदि नारायण का स्वरूप भी कम सुंदर नहीं है, विष्णु भगवान का स्वरूप भी कम सुंदर नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन वो है क्या है? शफीउल्लाह ने परमात्मा के स्वरूप का ही प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, सुंदर साथ जी। राज्य का जैसा स्वरूप वैसा अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, वैसा व्याकृत ब्रह्म का स्वरूप, वैसा आदि नारायण का स्वरूप, वैसा विष्णु भगवान का स्वरूप, वैसा मनुष्य का स्वरूप। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया, इसलिए कहते हैं ना, नूर वस्त्र नूर भूपेंद्र, 16 साल का किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी जैसा सखियों का श्यामा जी का स्वरूप, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। सैया श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। लेकिन सखियों का स्वरूप राज्य के लिए प्रेम का सोर्स, हम सभी सखियां हैं ना, तो हमारे लिए राज्य का स्वरूप प्रेम का स्रोत है, इसलिए वाणी में राज्य का स्वरूप ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया गया है। सुंदर सा जी, वस्त्र और आभूषण भी जो है, जहूरियन, उसकी भी जो शोभा है, सब दिव्य दिव्य दिव्यता से युक्त है। नूर यौवन रोशन नूर नौतन, देखिए इसमें दोनों शब्द आ गया, नूर भी शब्द आया और रोशन शब्द भी आ गया, और नौतन शब्द तो ही है। यौवन मतलब यौवन, नया नया, बस अभी भी यौवन में दहलीज में, यौवन की दहलीज में कदम रखे हैं, मान लो सब। अभी चढ़ती जवानी जैसी अवस्था बोलते हैं ना, किशोर अवस्था, इसको नौतन शब्द से कहा। अभी अभी बस ज्यादा युवावस्था में नहीं पहुंचे अभी, मूछें भी नहीं आई अभी, नेचुरल अवस्था। सुंदर सा जी, 16 साल की अवस्था किसी भी मनुष्य, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सबके लिए सबसे सुंदर अवस्था किशोर अवस्था ही होता है। सुंदर सा जी, तो वो कैसा है? रोशन, तेजोमयी प्रकाशमयी है, उनसे दिव्य प्रकाश से युक्त है। नूर सब अंगों उद्योत नूरपुर, सभी अंगों में से दिव्य प्रकाश
जगमगा रहा, उद्योतना मतलब जगमगा रहा है। सभी अंगों में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। नूर, पूर, पूर यानी भंडार। तो क्या है कि सभी दिव्यता से युक्त हैं, सभी अंग दिव्य प्रकाश जगमगा रहे हैं वहां पे। दिव्य प्रकाश से पूरा अंग जगमगा रहा है। राज्य का स्वरूप भी तेजो में ही ना, अंग अंग से है तेजो में ही किरणें निकलती रहे। राज्य के स्वरूप से, श्यामा जी के स्वरूप, सभी में से एक। तो यहाँ क्या होता है संसार में, वो वीडियो इफेक्ट डालना पड़ता है लाइट का ऐसे। वहां तो नेचुरली जो है तेजोमय स्वरूप का इफेक्ट है सुंदर साथ जी। अंग अंग में से कोई भी मेकअप करने के बिना भी जो है अंग अंग इतना सुंदर है। होंठ एकदम लालिमा से युक्त है, कोई मेकअप का जरूरत नहीं। गोर अंग इतना सुंदर है, नेचुरली सुंदर है। कोई मेकअप पाउडर या कुछ लगाने की कुछ भी चीज की जरूरत नहीं। नूर, गंज, अंबार। अंबार लग गया बहुत ज्यादा, मतलब तेजों में प्रकाश ही प्रकाश निकल रहे हैं सुंदर साथ जी। चारों तरफ नूर, अपार नूरी प्रकाश जगमगा रहा है। अब देखिए संसार की बात यहाँ पर संसार में भी कह रहे हैं। नूर शब्द इस संसार में भी प्रयोग किया जा रहा है। नूर, हक, सहूर। राज्य का जो चिंतन कर रहे हैं संसार में, वो भी नूर है, दिव्य। क्योंकि दिव्य अलौकिक चीज का हम चिंतन कर रहे हैं ना, दिव्य अलौकिक वस्तु का हम चिंतन कर रहे हैं। तो मजकूर यानी चर्चा, जो राज्य के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, राज्य का कैसा सुंदर स्वरूप है, ये भी दिव्यता से युक्त है। लौकिक तो नहीं है ना, इसलिए अलौकिक है। नूर, महामत। महामती जी कह रहे हैं क्योंकि ये चौपाई का अंतिम प्रकरण की अंतिम चौपाई है। नूर उग्या बका नूर का सूर न परम। ऐसी चौपाई पहले भी आई है बिना नूर शब्द के, कि अखंड परम धाम का ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया है। अब इसमें दिव्य लगा दो, बस इतना ही चेंज हुआ ना। तो यहाँ पर अब ज्ञान को भी, ब्रह्म ज्ञान को भी अलौकिक या दिव्य नूरी कह रहे हैं। इससे स्पष्ट है ना कि नूर का मतलब यहाँ पर कोई तत्व मटेरियल नहीं है ये, नहीं कोई जो है प्रकाश मतलब मार्फत स्वरूप दिव्य प्रकाश जैसी कोई कल्पना वाली बात भी नहीं है सुंदर, कि कोई परब्रह्म का प्रकाश जो है उसको नूर कहा गया, उस नूर से ही परमात्मा का स्वरूप बना, ऐसा नहीं है। परमात्मा का स्वरूप पहले है, नूर बाद में। मोहम्मद साहब ने शबे मेराज में नूर देखा, तो क्या लाइट से बातचीत किए? नूर, उनके स्वरूप से ही तो नूर निकल रहा है ना, राज्य के स्वरूप से ही तो दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उससे सुगंधी, कोमलता, चेतनता, तेजो में, ये सब चीजें उनके स्वरूप में ही विशेषताएं हैं। तो नूर यानी दिव्यता, अलौकिकता, ये एक प्रकार से विशेषताओं के द्वारा परम धाम को समझाने का प्रयास किया जाता है सुंदर सिंह जी। न बका नूर का सूर्य, अखंड परम धाम के दिव्य ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। सब नूर रो है, नूर हादी नूर में सभी आत्माएं भी जो है उस दिव्य ज्ञान प्रेम आनंद से ओतप्रोत हो गई। श्यामा जी भी उस दिव्यता से ओतप्रोत हो गई, यानी दिव्य ज्ञान से। इस प्रकार नूर नूर में खींच ली। राज्य महाराज ने सभी को दिव्य स्वरूप कर दिया। यहाँ संसार में भी ब्रह्म ज्ञान से, राज्य के ईमान से, प्रेम से ओतप्रोत करके खींच रही हके हजूर। हमको, सभी आत्माओं को परम धाम में खींच लिया, खींच ली हके हजूर। परम धाम के दिव्य प्रकाश में खींच लिया है। इतने स्पष्ट सुंदर साथ जी। आइए अगला प्रकरण भी लेते हैं। छोटे छोटे प्रकरण हैं, चार चार चौपाई के, एक प्रकरण और भी लेंगे। खूब महबूब की आशिक प्यास। अब ये प्रकरण थोड़ा सा गहन है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। शब्द इसमें बहुत बारीकी से, कम शब्दों में ज्यादा वर्णन किया गया है। देखिए, खूब, खूब का मतलब क्या है कि महबूब की आशिक। खूब का मतलब होता है प्रेम। डिक्शनरी के अनुसार हुब का अर्थ क्या है? प्रेम। महबूब के प्रेम की प्यासी, आशिक आत्म है ना। महबूब यानी राज्य के प्रेम की प्यासी। प्रेम यहां पर आ गया
महबूब के प्रेम की प्यास लेकर के आशिक आत्मा, है ना। संसार की बात चल रही है यहाँ पर, परम धाम की बात नहीं। इस संसार में जो आत्म जागृत हो जाती है, राज्य के स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो फिर क्या है, जब वो वैराग्य और विरह से युक्त हो जाती, तब की बात है कि धन धनी के दर्शन की, मिलन की प्यासी प्यासी जो आशिक रूह है, परमात्मा है, वो चाहे, क्या चाहती है वो? साफ शराब, स्वच्छ शराब चाहिए, परम धाम का पवित्र प्रेम रूपी शराब चाहिए उसको। प्रेम चाहिए मतलब क्या है? प्रेम का सुख चाहिए। राज्य मुझे प्यार करे, ये तो प्रेम का सुख है ना। राज्य मुझे प्यार करे, मुझसे प्रेम से बातें करे, मुझे अपना दर्शन दे, मेरे साथ प्रेम में लीलाएं करें। शराब यानी प्रेम रूपी शराब कैसे प्राप्त होता है? आशिक को माशूक के स्वरूप दर्शन से, प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी लीलाओं से प्रेम रूपी शराब प्राप्त होता। कोई अलग से बोतल में डाल करके नहीं, या सुराही या बर्तन में डाल के नहीं दिया जाता, तो है ना। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। प्रेम का प्याला कैसे लेते हैं? रात जी श्यामा जी के पुनः पुनः समीप आते हैं, उनसे प्रेम भरी बातें करते हैं। और देखिए, जितना नजदीक आएंगे ना, उतना ज्यादा पावरफुल शराब मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा गहन नशा चढ़ेगा प्रेम का। स्पर्श में और नजदीक श्वासों की सुगंधी में लेने में। लेकिन सुराही सका, सका मतलब साकी जो है, स्वयं राज्य जो है हमको साकी बन करके, अर्थात हमारा प्रेम का स्वरूप बन करके हमको बहुत प्यार करते हुए अपने हृदय रूपी सुराही से प्रेम का शराब पिलाएं, प्रेम भरी बातें करें, प्रेम में लीलाएं करें हमारे साथ में। यही तो इच्छा होती है ना भी, एक जागृत या आशिक रूह की क्या चाहना होती है? मारा मनना मनोरथ पूर, जो कोई संसारिक चाहना नहीं होती जागृत आत्मा की। यहाँ पर जागृत आत्मा की बात यही है, प्रेम में स्वरूप का दर्शन हो, उनसे प्रेम भरी बातें हो, प्रेम का सारा सुख मिले। एक पत्नी की इच्छा तो ये होती है ना, पति का पूरा प्यार चाहिए उसको। केवल अ, शादी करके महल में रख देते थे पुराने जमाने में राजा लोग, क्या कि 100 रानियां को शादी करके महल में छोड़ देते थे, इसमें कोई लाभ नहीं हो। सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा, पत्नी को, आत्मा को धनी का पूरा सुख चाहिए। स्वच्छ प्रेम, एकदम निर्मल शुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। ना राज्य अपने हृदय से, मतलब क्या है? प्रेम से, दिल से प्यार करे। और इसमें कोई एहसान वाला बात नहीं होता। दुनिया में क्या होता है कि हम गिड़गिड़ाते हैं कि कृपया मुझसे प्यार करके एहसान कर दो। प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है, और प्रेम कोई एहसान के रूप में नहीं करता है। प्रेम एक स्वाभाविक चीज है। सुंदर साथ जी, जब प्रेम होता है ना, तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता कभी भी। कृपया मेरे साथ झूला झूल लीजिए बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। परम धाम में स्वयं राज्य आशिक हैं, आकर के हाथ पकड़ करके हम सखियों को ले जाएंगे खींच करके, चलो आप प्यारी सखी झूला झूलते हैं, ले चलेंगे। पीवते पीवते पीव के प्याले सो। इस प्रकार से परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए, वहां के प्रेम में स्वरूपों का, प्रेम में लीलाओं का पान करते करते, इसमें ध्यान में, यहाँ पर क्योंकि संसार की बात चल रही है ना, ध्यान में प्रीतम के नेत्रों से प्रेम में स्पर्श, प्रेम में लीलाएं आदि के द्वारा इसका मदिरा का पान करते करते एक छुपाई आती है ना, ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक। जैसे जैसे हम चिंतन ध्यान करते जाते हैं, ध्यान के गहराई में पहुंचते जाते हैं, सुंदर साथ जी, क्या होता है फिर? प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर अभी तो बोलते हैं याद करो, लेकिन उस समय क्या होता है? करना पड़े ना याद। आशिक को माशूक का कछुइन विद लागिया स्वाद, इसी को बात को कह रहे हैं। हुई हाल में लाल, पी यानी प्रेम रूपी शराब पी करके, अखंड परम बका ने अखंड परम धाम का जो प्रेम रूपी शराब पी करके मस्त हो गई, और हाल में लाल हो गया। हाल का मतलब प्रेम की स्थिति,
लाल होने का मतलब क्या, देखिए ना, दिल के भाव चेहरे पर आ जाते हैं ना। एक चौपाई आता है, रूह क्यों ना लेवे गुलाली, जब राज्य इतना प्यार करते हैं उन सखियों को, तो रूह भी गुलाली क्यों नहीं लेती, मतलब वो भी क्यों नखरा ना दिखाए, जब राज्य इतना प्यार करते हैं तो। यहाँ पर हाल में लाल मतलब है कि उस प्रेम की मस्ती में आत्मा जो है डूब जाती है, तो फिर वो उसी को कह रहे हैं कि हाल में लाल हो जाना। हाल में लाल होने का मतलब अब यहाँ पर जो है प्रेम से परिपूर्ण आत्मिक स्थिति शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि अपना अस्तित्व समाप्त करके राज्य में समाहित हो जाएं, या हम भी राज्य के स्वरूप हो जाएं, इस तरह का कोई वर्णन यहाँ पर किसी भी शब्द या चौपाई के किसी भी चरण से ऐसा कोई भी बात स्पष्ट होता नहीं है सुंदर साथ जी। स्पष्ट है, सीधा सीधा शब्द है, हाल में लाल हो जाना मतलब। अब कोई भक्त ने कहा कि भाई लाली लेखन में गई, हो गई मैं भी लाल, तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाल मतलब प्रीतम जो है वो, उसकी लाली जो है क्या है, सुंदरता देखने के लिए मैं गई, इतना सुंदर स्वरूप देखा, तो क्या हो गया, जित देखूं तित लाल, जहां भी देखती हूँ राज्य का ही स्वरूप स्वरूप दिखाई देता है। उठते बैठते खाते पीते आता है ना, सोवन सुपन जागृत दम ना छोड़े माशुक को, जाकी असल हक निस्बत। तो उसमें जो है ऐसी भावना नहीं कि भी अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो फिर मैं शब्द कहाँ से आ रहा है। मैं भी हो गई लाल, तो मैं खत्म हो जाना चाहिए ना फिर तो। लाल कौन हुआ फिर, कि मेरे दिल में राज्य को बसा लिया, तो मैं हूं तब तो मेरे दिल में राज्य को बसाया ना। फिर मेरे दिल में राज्य को बसाया का मतलब सिर्फ राज्य है मेरे दिल में, मैं नहीं हूं। राज्य को मेरे दिल में बसाया, तो राज्य को देख कौन रहा है, तो एक स्वयं को किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में अपने आप को देखते हुए कि मैं राज्य को देख रही हूँ, जैसे चितवनी में यही तो भाव लेते हैं ना कि मैं किशोर सखी परात्म स्वरूप में श्रृंगार सज कर राज्य का दर्शन करने जा रही हूँ। तो पहले तो अपना स्वरूप होता, फिर राज्य का स्वरूप देखते हैं ना। दोनों ही स्थिति में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि राज्य के सिवा कोई नहीं, ऐसा कोई अर्थ नहीं होता सुंदर जी। दिल परस सरस भयो अर्श इलाही, ध्यान से सुंदर शाह जी, 3 चुपाइयां बस आज का और है, लेकिन एक एक चुपाई जो है ऐसा गहन है। दिल परस, परस का मतलब होता है स्पर्श। सरस भयो, गुजराती में बोलते हैं ना सरस भयो, बोले सारू भयो, सरस, बहुत अच्छा हो गया। क्या हुआ, अर्श इलाही, मेरा दिल क्या हो गया, अर्श इलाही हो गया। इलाही का अर्थ मैंने बताया था वितक में, याद है ना। ला इलाह इल्लल्लाह शब्द की व्याख्या में मैंने बताया था, इलाह शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही होता है। इसे कई चौपाइयां मैंने बता चुका हूं पहले भी। ला फना सब ला करें, इला बका ग्रहे हक, इलाह का अर्थ यहाँ भी बका और हक शब्द आया है। तो अर्श इलाही, इलाही का अर्श, परमात्मा का अर्श हो गया मेरा दिल। प्रेम रूपी शराब के स्पर्श मात्र से, इतना पावरफुल तो जो शराब था, मतलब राज्य का जरा सा भी दीदार हुआ या जरा सा भी प्रेम की अनुभूति हुई, तो क्या होता है कि फिर उस सागर, आनंद प्रेम आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगते हैं सुंदर सच। ने मेरा दिल जो है अर्श इलाही हो गया, परमात्मा का धाम बन गया मेरा दिल। दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल, ना दो दिल, एक धनी का दिल और मेरा दिल, बोलते ना दो दिल मिल गए। दो दिल मिलने का मतलब क्या होता, दोनों दिलों में एक दूसरे के प्रति समान प्रेम हो, एक जैसा विचार हो। दो दिल मिलने का मतलब ये होता है ना, दो दिल मिले, दिल मिले, मिलने का मतलब क्या है कि हम समान प्रेम हो जाना दोनों दिलों में। चुभ रहे, दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल, राज्य के दिल में सखी का स्वरूप और सखियों के दिल में राज्य का स्वरूप चुभ गया। चुभने का मतलब
चुपाई था ना। जब हक सूरत दिल में चुभे, चुभने का मतलब होता है अंकित होना, बस जाना। किसी को हम देखते हैं और भूल जाते हैं, उसको अंकित होना नहीं बोलते हैं। जिसको कई बार देखने से क्या वो फिर अंकित होता है, बस जाता है, फिर उसको भूलने का कोई संभावना होता नहीं है। कोई नया व्यक्ति एक बार मिला, फिर साल भर नहीं मिला तो बोले भूल गए, मिला था लेकिन मुझे याद नहीं चेहरा को, फोटो खींच के भी नहीं रखा तो क्या करेंगे। कई सुंदर साथ ऐसा होता है कि राज्य का ध्यान में, बिना ध्यान के भी राज्य की मेहर से कभी कभी दर्शन हो जाता है। लेकिन वो फिर, उनको मैं यही कहता हूँ कि ऐसा हुआ है तो उसको भूलो मत, जो राज्य ने दिखाया है उसको अच्छे तरह से रिमाइंड करते रहो। लेकिन दोबारा फिर उस चीज का ध्यान नहीं करते हैं, बाद में भूल जाते हैं क्या देखा था मैंने। दोबारा इसका रिमाइंड नहीं करेंगे। पल पल माँ सुख देखना यही आहार आशिकन, पल पल राज्य का स्वरूप पुनः पुनः देखना पड़ता है। प्रेम की तो यही परिभाषा है, थोड़ी कि तथास्तु बोल के चले गए। न्यारी न होए प्यारी आप हमारी, देखिए एक क्षण के लिए भी उससे न्यारी नहीं रह सकती। आप हमारी, विरह की मारी के प्रेम की मारी, आत्मा एक क्षण भी धनी से अलग रह सकती। शोभा दिल में बस गई, उससे फिर अलग नहीं हो सकती। चल विचल न होए वाहिदत असल, न परम धाम के स्वलीला अद्वैत में भी असल, यहाँ पर शब्द है असल वाहिदत। परम धाम का मूल संबंध, स्वलीला अद्वैत का जो संबंध है सुंदर साथ जी, वहां पर चल विचल नहीं होता है। मतलब चल विचल का मतलब है वेरिएशन, परिवर्तन, कम हो या अधिक हो, मिलन हो फिर जुदागी हो, ऐसा नहीं होता है। कभी ज्यादा सुख मिल गया, कभी कम सुख मिला, ऐसा नहीं होता है। बराबर हमेशा एक समान प्रेम और आनंद प्राप्त होते रहता है। सुंदर साथी, तो इस संसार में भी जब हृदय धाम में राज्य का स्वरूप अंकित हो जाता है, वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो आनंद फिर कभी भी छूटता नहीं। एक वेरिएशन का दौर अलग होता है जब तक बसा नहीं है। कभी ध्यान में बैठे तो थोड़ा सा दिखा, कभी ज्यादा दिखा, कभी कम दिखा, ऐसा चलते रहता बहुत समय तक, है ना। जब तक वो छवि दिल में अंकित नहीं हो जाती, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, तभी तक का ये चल विचल रहता है। जब राज्य का स्वरूप अच्छे से दिल में बस गया है तो फिर उसमें कभी चल विचल हो फिर दोबारा नहीं होगा। एक बार जो पूर्ण रूप से अंकित हो गया तो लगी सो लगी, आत्म अंदर लगी। जो दिल में अब चोट लगना था, तड़प लगना था, तो लग ही गया। सुंदर, इस संसार में ही जागृत आत्मा की बात चल रही है कि जो दिल में चोट लगनी थी वो लग गई, अब उसका कोई उपाय नहीं है, उसमें कुछ किया जा सकता नहीं। यूं अंतर आत्म लगी, है ना, अंतरात्म में, अंतरात्मा में इस प्रकार से वो चोट लगी और राज्य की शोभा दिल में बसने से क्या हो गया, सॉरी, अंतरात्म जगी, अंतरात्म माँ जो है जागृत हो गई। राज्य की शोभा दिल में बसने से वो अंतरात्म जागृत हो गई। अब राज्य की शोभा जुदी ना होए, हमारे दिल से कभी भी राज्य महाराज की शोभा अलग हो सकती, एक क्षण के लिए भी हृदय से अलग नहीं हो सकती है। दिल में जो तड़प, चोट लगी और राज्य की शोभा दिल में बसी, अब इसके बाद जो है एक क्षण के लिए भी हृदय से राज्य की शोभा अलग हो सकती नहीं। सर भर भई, सर भर मतलब समान, बिल्कुल एज इट इज, समान, किसके समान, परात्म के समान। सर भई परात्म यूं कर, इस प्रकार से आत्मा की स्थिति भी परात्म के बिल्कुल समान होगी। जिससे परात्म के हृदय में राज्य की शोभा है, परात्म जिस प्रकार से हर पल राज्य के चिंतन में प्रेम में खोई रहती है ना परम धाम में, उस तरह से यहाँ पर भी आत्मा की स्थिति वैसी हो गई। अभी नहीं है, अभी हम संसार के ध्यान में ज्यादा खोए रहते हैं, परात्म जैसी स्थिति अभी नहीं बोल सकते। जब जो है हम हर पल राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल, राज्य मेरी तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, कैसे मुझसे प्रेम से बातें कर रहे थे, कैसे मुझे बुला रहे थे, कैसे मेरे साथ झूला झूले थे, हर पल वो बीते हुए पलों की याद आनी चाहिए, उसका अनुभव याद आना चाहिए। और उसके लिए जो है साधन के रूप में वाणी
मंथन और चितवनी है, लेकिन जो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर ये सब की भी जरूरत रहती नहीं है। लेकिन वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की करना पड़े ना, याद जब आ जाएगी उसकी बात है। यूं तहे दिली मिली। तहे दिल से मतलब क्या, दिल से गहराई, तहे मतलब तह तक जाना, ऐसा बोलते हैं ना आप। मामले के तह तक जाना पड़ेगा, पूरा दिल की गहराई तक के जो है राज्य बस गए, मतलब गहराई से अंकित हो गए हैं। अब जो है वो मिटने का कोई संभावना नहीं है। दिल से राज्य की छवि मिट सकती नहीं, छोड़ सके ना कोई। अब उस राज्य को एक पल के लिए भी आत्म छोड़ सकती नहीं, राज्य की याद को, राज्य की बातों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती है। महामत दम कदम ना छूटे इन खसम के। महामती जी कह रहे हैं कि एक श्वास के लिए भी, एक पल के लिए भी इन खसम के चरण कमल छूट सकते नहीं हृदय से। मेरे हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते, अर्थात मैं उसको एक क्षण के लिए भी भूल सकती नहीं। धामधनी की यादों को एक क्षण के लिए भी दिल से नहीं भूल सकती मैं। हुआ माहौल माशूक का मेरे दिल में है। हुआ, अब हो गया सुंदर साथ जी। मेरा हृदय जो है माशूक का महल बन गया है, घर बन गया है। मेरे हृदय में धामधनी का महल बन गया सुंदर सा। हुआ शब्द देखिए, जब करने से होता है, बोलने से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। ख्याली पुलाव बनाते रहो, ख्यालों में ख्याल पुलाव बनाए खाए और सो जाओ उसमें। झूठे दावे और झूठी बातों से कुछ नहीं होता। हम परम धाम की आत्मा दिल में राज्य को बसा रखा है, दिल में राज्य को याद कर लेते हैं। सबके दिल में राज्य रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन राज्य की एक पल भी याद नहीं है, तो फिर कैसे दिल में रहने का क्या औचित्य है? दिल में रहने के कथन का कोई औचित्य है? जब एक क्षण भी राज्य का स्वरूप ही याद नहीं आता है, राज्य के साथ बीते हुए पलों की, तो वो दूर की बात है सुंदर सा। राजश्यामा भी नहीं कर पाते हैं हर पल, तो राज्य का स्वरूप की बात तो दूर है। नरसा जी, ये बहुत ही, जैसे जीवन का, संसार का अंतिम समय आता जाए तो ये सी स्थिति मृत्यु से पहले आ जानी चाहिए। अब राज्य की मेहर चाहे हमारे प्रयासों से आए, जैसे भी आए, लेकिन प्रयास भी जरूरी है और राज्य की मेहर भी जरूरी है। संसार का कार्य कर्तव्य भाव से करते रहें, लेकिन लक्ष्य हमेशा याद रखें, ये हमारा लक्ष्य है। अंतमति सो गति का सिद्धांत है सुंदर सा। राज्य के यादों में, राज्य के बातों में, राज्य का स्वरूप, प्रेम में, लीलाओं का ध्यान करते करते कब शरीर छूट जाए पता भी ना चले सुंदर सा। अब ये ध्यान देंगे अंतिम लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतिम लाइन। एक अव्वल, शुरू में राज्य हम एक थे, मतलब हमारा मिलन था, हमारे बीच में कोई जुदाई नहीं थी। तो शुरू में हम एक थे, मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्चुअल में इसका यहाँ भाव जो है मिलन से है। हम साथ में थे, हमारी कोई जुदाई नहीं थी। ध्यान से एक एक चीज स्पष्ट होगा। एक स्वरूप थे, मतलब एक साथ थे। दूसरा है बीच में, बीच आई सो एक हुई, बीच में यानी रासलीला में। रासलीला में भी एक थे, मतलब एक साथ थे। रासलीला के विषय में हम देखेंगे, पूरा रास ग्रंथ पढ़ के देख सकते हैं। रास की वाणी पूरी पढ़ लेंगे, कहीं पर भी लिखा हो तो बताना कि हम राज्य के स्वरूप हो गए थे, ऐसा कहीं लिखा हो तो बताना। बल्कि एक एक सखी के साथ में एक एक राज्य हो गए थे सुंदर साथ। तीसरे से भी स्पष्ट होगा देखिए, आखिर एक का एक माहौल भी छोड़ना है। अब आखिर यानी इस जागने के ब्रह्मांड का वर्णन पिछली चौपाइयों में क्या लिखा है इसमें, है ना। हुआ माशूक का माहौल मेरे दिल में ही। कहाँ गई चौपाई? यही तो चौपाई है।
माशूक मोह का जो महल मेरे दिल में हो गया, यहाँ पर अज्जी मेरे दिल में बस गए, इसी को यहाँ पर एक होना कह रहे हैं। आखिर एक का एक, माहौल भी चोर नहीं, मेरे हृदय रूपी महल में फिर और कोई तीसरा नहीं। राज्य बस गए और मैं तो हुई ना, जी मैं नहीं हूं तो किसके हृदय में राज्य बसे। पहले चौपाई में, पहले चरण में भी कहा कि राज्य की शोभा मेरे हृदय से अलग हो सकती नहीं। मैं जब कह रहे हैं तो मेरा अस्तित्व भी तो हुआ ना, अस्तित्व नहीं में है। मैं परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए तो राज्य का ध्यान करती हूँ ना। यहाँ पर मिलन होने से, कि राज्य से मिलन हो गया, अब दोनों एक स्वरूप हो गए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सखियां जो है वो राज्य बन गई या राज्य सखी बन गए, ऐसा बात नहीं, इसमें नहीं कोई भी। दोनों साथ में मिलन हो गया। अब पल पल माशूक देखना, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना, यही बस एक अब उस आत्मा का दिनचर्या रह गया है, बस यही उसका कार्य रह गया है। परम धाम में अव्वल यानी परम धाम में भी वहां पर आठों प्रहर जो है इस दिन रंग मोहल्लन में साथ श्यामा जी, शाम याद करो सुख सब होंगो जो करते आठों जाम। राज्य के साथ जो आठों प्रेम में लीलाएं करते हैं, उसको कह रहे हैं कि एक होने का मतलब मिलन होना, बीच में कोई तीसरा नहीं हो। रास लीला में भी एक होने का मतलब यही है कि रास लीला में जब गए ना, तो वहां पर आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई नहीं, वहां पर कोई नंद बाबा यशोदा मैया आदि कोई भी नहीं है ना। रास लीला यानी प्रेम लीला जो है जी भर के वहां पर किया, लेकिन वहां पर भी हम सखियों के रूप में थे और राज्य बाकी बिहारी के रूप में थे। आखिर एक का एक माहौल बिचौना है, आखिर ने अब जो है मेरे दिल में राज्य का महल बन गया, राज्य मेरे दिल में बस गया, इसको कह रहे हैं कि एक का एक होना। मतलब मेरे दिल में राज्य बस गए, पुनः परम धाम जैसी स्थिति यहाँ भी हो गई। मतलब मेरे दिल में राज्य और मैं हूँ, और हम दोनों मिलकर के बस प्रेममयी लीलाएं, प्रेम भरी बातें, राज्य का सुंदर स्वरूप देखना, यही तो चल रहा है ना। नहीं तो राज्य दिल में बस गए तो उसका स्वरूप देखने वाला नहीं होगा, तो राज्य अकेले हो जाएंगे तो फिर स्वरूप कौन देखेगा। जब अकेले ही हो जाएंगे तो फिर इस कमरे में मानो कि राज्य अकेले हैं और कोई देखने वाला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे। निशा जी, खिलवत का मतलब ही है जहां आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। मेरे घर में राज्य आए तो मेरे घर में मैं हूं तब तो राज्य आए ना। मैं और राज्य बस रहेगा मेरे घर में, तीसरा कोई नहीं है, तो फिर खिलवत हो गया, है ना। उस खिलवत में अब फिर जो है मार्फत ये ने प्रेम में लीलाएं करना है। तो सुंदर शाह जी देखा अपनी चौपाइयाँ छोटी छोटी यहाँ पर, मतलब छोटा छोटा प्रकरण है, चार चार चौपाइयाँ बस हैं, लेकिन ऐसे गहन विषय पर यहाँ पर बातचीत किया गया है। एक प्रकार से सागर और श्रृंगार ग्रंथ का सार आ गया पूरा इस वाणी में। पूरा सागर और श्रृंगार ग्रंथ का आप मंथन करेंगे, परिक्रमा सागर श्रृंगार, तो 6 प्रकरण में पूरे परिक्रमा सागर श्रृंगार का सार आ जाता है। सुंदर शाह जी, आइए सुंदर शाह जी चौपाई दोहराएंगे, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हैं सुंदर शाह जी। महामत दम कदम ना छूटे इन खसम के, महामत दम कदम न छूटे इन कसम की। हुआ मोहल माशुक का मेरे दिल माही, हुआ मोहल माशूक का मेरे दिल माही। एक अव्वल बिच आई सो एक हुई, एक अव्वल बीच आई सो एक हुई। आखिर एक का एक मोहल बिच और नाही, आखिर एक का एक मोहल बीच और नाही। आखिर एक का एक मोहल बिच और नाही।
आखिर एक का एक मोहल बीच और नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को। मेरे सुंदर साथ जी, कल भी जूम का क्लास लगेगा, सभी सुंदर साथ जी उपस्थित रहने का पूरा प्रयास करेंगे, समय से उपस्थित हो जाएंगे। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ नेपाल से निवेदन करूंगा धाम धनी कार्य गायन करने के लिए, फिर कार्यक्रम का समापन विदा होंगे सुंदर साथ जी मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रात जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। सबीरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सुआदि अंतराय टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सुपिया, कीजे हाँस विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलिए धामधनी श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साजी की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हैं सुंदर साथ जी। आइए विदा लेते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम ना। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम।